इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर नहीं देख सकते हो तो अभी जा सकते हो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए, हर इंसान के लिए। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोनम वांगचुक जी को तो आप जानते ही होंगे। ये वही हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी हुई है। 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने जिसका रोल किया है वो यही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उनका आमरण अनशन समाप्त हुआ है और उन्होंने कहा है वो दोबारा अनशन पर जरूर आएंगे। पर जैसा कि उनका कहना है, लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दे देना चाहिए, पर हमारी सरकार इस पर राजी नहीं है। वह नहीं चाहती कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाए। सोनम वांगचुक जी वहां बैठे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनका सिर्फ एक मंतव्य है, क्लाइमेट चेंज। अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा एक खतरा है। वर्ल्ड वॉर में तो हो सकता है 2-3 देश खत्म हो जाएं, बहुत है तो 10-15 देश खत्म हो जाएं, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी धरती का अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। और ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। पिछले 34 सालों में टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। ये एवरेज टेम्परेचर है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 0.5 डिग्री सेल्सियस ही तो है, पर ये ओवरऑल 0.5 डिग्री सेल्सियस है। और क्लाइमेट का हमारे रहन सहन पर, हमारे खाने पीने पर, हमारी लाइफस्टाइल में कितना इम्पैक्ट है ये शायद आप समझते ही होंगे। और अगर नहीं समझते तो एक नजर डाल लेते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो इसका असर हर चीज पर पड़ेगा, हर फसल पर पड़ेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी फसल को उगने के लिए एक एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है। और इस फसल का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? गरीबों पर। वो लोग जो खाना खरीद कर नहीं खा सकते। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है और उनमें से 300 करोड़ लोगों को ठीक ठाक खाना मिल जाता है। 250-250 करोड़ लोगों को ये पक्का नहीं होता कि उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 80 करोड़ लोगों को ये पक्का होता है कि उनको उस दिन खाना नहीं मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ने से फसल पर असर होगा और फसल की पैदावार से गरीबों पर असर होगा। अमीरों पर इसका असर नहीं होगा। अगर 1000 रुपए भी चावल मिल जाए तो वो खरीद कर खा सकते हैं, पर एक गरीब इतना कॉस्टली खरीद कर खाना नहीं खा सकता। इसीलिए सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाए, पर सरकार इस पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं। सरकार लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा देना ही नहीं चाहती। क्यों? सीधा सा जवाब है, अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाएगा तो वहां पर कोई भी बाहर का इंसान जमीन नहीं खरीद सकता। अब ये ना सोच लेना कि एक मिडिल क्लास जाकर वहां जमीन खरीद लेगा। मिडिल क्लास जमीन तब खरीदेगा जब उसके पास पैसा हो, और पैसा सिर्फ कुछ ही तरीके से आएगा, या तो नौकरी करता हो, या तो बिजनेस करता हो, या तो फ्रॉड करे। और भी 1-2 तरीके हैं, पर नौकरी मिलेगी नहीं क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का दावा सरकार करती है, फिर वो जीतने के बाद पलट जाती है। तो गरीब नहीं खरीद सकता, मिडिल क्लास नहीं खरीद सकता, अपर मिडिल क्लास नहीं खरीद सकता, तो खरीदेगा कौन? अमीर। और अमीर कौन? जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं। और जमीन लेने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, और कंस्ट्रक्शन से जो वेस्ट निकलेगा, डस्ट निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो जाकर वहाँ की बर्फों पर चिपक जाएगा। और आपको ये तो पता ही होगा, सफेद कलर धूप को रिफ्लेक्ट करता है। अगर माइनिंग नहीं होगी तो धूप बर्फ पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर जब माइनिंग होगी, धुआं निकलेगा, तो वो वेस्ट पार्टिकल जाकर बर्फ पर चिपक जाएंगे। और ब्लैक कलर धूप को एब्जॉर्ब करता है। जब ब्लैक कलर धूप को एब्जॉर्ब करेगा तो बर्फ पिघलेगी। जब बर्फ पिघलेगी, जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, धूप सीधा उन पर पड़ेगी। और पत्थर पहाड़ सफेद तो होते नहीं, वो भी धूप को एब्जॉर्ब करेंगे। वो जितना धूप को एब्जॉर्ब करेंगे, इधर बर्फ पिघलेगी, फिर पत्थर धूप एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा बर्फ पिघलेगी। और ये एक नेगेटिव साइकिल चलता रहेगा। और बर्फ के पिघलने से अब जो बर्फ पिघली है उसका पानी कहीं तो जाएगा, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी का लेवल इंक्रीज होगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी? वो देश, वो राज्य जो समुद्र के पास हैं, नदियों के पास हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होगी। वो पानी में डूब सकते हैं, पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। यही एक मेन रीजन है सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट करने का। और ऐसा नहीं बर्फ सिर्फ हिमालय में ही पिघलेगी, अंटार्कटिका में भी बर्फ पिघलेगी। देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर कुछ कर नहीं सकती, बस एक साइन, एक डिसीजन और सब कुछ सही। पर ये करना क्यों नहीं चाहते, ये समझ लीजिए। देखिए, जितने भी लोग हैं जो लॉस बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो रोटी के लिए मोहताज नहीं है। उन्होंने देश को बहुत लूटा है,
बहुत पैसा इकट्ठा किया है, तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम अभी रिसेंट तो दिखेगी नहीं। उसके लिए अभी कुछ समय तो और चाहिए, और तब तक ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, लॉ मेकर्स हैं, ये सारे के सारे धरती से उठ चुके होंगे, और ये खुद के बच्चों के लिए इतना पैसा छोड़ जाएंगे कि इनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम पैसे से सही की जा सकती है। अभी कोविड आया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन रहा? सबसे ज्यादा मरा कौन? गरीब, मिडिल क्लास। अमीर थोड़ी ना मरा, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो चाहे तो दुनिया के बेस्ट सर्जन को, बेस्ट डॉक्टर को तुरंत अपने पास बुलवा सकता है। बुलवा सकता नहीं, बल्कि उनके पास बेस्ट सर्जन, बेस्ट डॉक्टर होते ही हैं 24/7। इसीलिए एक भी पॉलिटिशियन क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं बोलता, बल्कि पॉलिटिशियन ही नहीं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, वो कोई क्लाइमेट चेंज पर नहीं बोलता। चाहे आपके क्रिकेटर हो, चाहे आपके एक्टर हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स पर्सन हो, या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, क्रिएटर हो, बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन तो वैसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं न कहीं सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में इनका ही योगदान है। इस टॉपिक के बारे में कोई भी नहीं बोलता, और आप फिर भी उनको फॉलो करते हैं आंख बंद करके। आप समझो, क्लाइमेट चेंज एक मजाक का टॉपिक नहीं, बल्कि एक सीरियस टॉपिक है। कभी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से पूछा है कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में क्यों नहीं बोलते? कभी अपने क्रिकेटर से पूछा है? कभी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, एक्टर से पूछा है कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? हर इंसान वहीं बोलता है जहां उसको फायदा हो। जहां उसको फायदा नहीं होगा, वो उस टॉपिक के बारे में चूं भी नहीं करेगा। और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा गरीबों पर। 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलेगा, ये तय है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर की वजह से फसल पर असर पड़ता है, तो डिमांड सप्लाई का रूल तो आप जानते ही होंगे। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो फूड के पैसे जरूर बढ़ेंगे। और खरीद कौन नहीं पाएगा? गरीब। अमीर नहीं, गरीब नहीं खरीद पाएगा। मरेगा कौन? गरीब। और सोनम वांगचुक इसीलिए प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। और कुछ गद्दार ये बोल रहे हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक इंसान पॉलिटिक्स में एंटर कब होता है? या तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, या तो वो समाज को सुधारना चाहता है। यही दो मेन रीजन हैं जिनकी वजह से एक इंसान पॉलिटिक्स में इंटर होता है। और अगर आप सोनम वांगचुक का इतिहास पढ़िए, तो उन्होंने लोगों की लाइफ को वैसे ही बेटर बनाया है। तो ये तो रीजन हट ही जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए पॉलिटिक्स में चले गए। बचा दूसरा रीजन, वो कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो वो विदाउट पॉलिटिक्स ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं। फिर क्यों तुम बोल रहे हो कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं? किसी पॉलिटिकल लीडर ने उनसे ये करने को बोला है। अब क्लाइमेट चेंज की बात तो कर ली, अब इसके सोल्यूशन पर बात कर लेते हैं। आखिर हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट को बचाए रखने के लिए? क्लाइमेट चेंज किसी एक इंसान, एक राज्य, एक देश क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के पीछे हर देश बराबर हकदार है। पर हम कुछ चीजें देख लेते हैं क्लाइमेट को बचाए रखने के लिए। तो जितना हो सके उतना गाड़ियों का कम यूज कीजिए, ऐसी चीजों का यूज कम कीजिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और जितना हो सके पेड़ लगाइए। और जो जंगल अभी कट रहा है, हर्षदेव जंगल है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जंगल कट रहा है इसलिए नहीं कि धूप नीचे तक नहीं आ पा रही थी, वो जगह कहीं न कहीं मिनरल रिच है, वो जंगल इसीलिए कट रहा है। और कटने के बाद वहां भी माइनिंग ही होगी, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। दो तरीके हैं जिनकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को जीरो से खत्म किया जा सकता है। एक चीज है पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड कम होगी, और जितनी डिमांड कम होगी, माइनिंग वगैरह ये सारी चीजें उतनी ही कम होंगी, और जिससे हमारा क्लाइमेट बचा रहेगा। और दूसरा तरीका है विश्व में शांति रहे, क्योंकि अगर वर्ल्ड में वॉर नहीं होगी, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग अगर किसी चीज से होती है तो वो है वॉरों से, लड़ाइयों से। और वॉर ना हो के लिए जरूरी है कि पॉलिटिशियंस शांत रहें, क्योंकि जितनी भी बात कर लो, जमीनी सच्चाई तो यही है कि किसी भी देश की पब्लिक नहीं चाहती कि वॉर हो। क्योंकि अगर वॉर होती है तो वॉर में लड़ने के लिए लोगों के भाई बहन, पति, बेटे जाते हैं, ना कि
पॉलिटिशियन के बच्चे। वॉर में मरते हैं आम जनता के बच्चे, ना ही पॉलिटिशियन के बच्चे। आप किसी भी देश की पब्लिक से पूछिए तो किसी भी देश की पब्लिक ये नहीं बोलेगी कि वो चाहती है वॉर हो, पर ये कुछ जो नेता हैं ये अपनी रोटी सेकने के लिए पब्लिक को भड़काते हैं वो देश तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, और इसी तरह जहर घोल देते हैं। तो यही 2 पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज को बहुत हद तक रोक सकते हैं, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये दोनों चीजें कभी फुलफिल हो पाएंगी, क्योंकि जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक ये चीजें होना तो पॉसिबल ही नहीं है। और जनता को ये लोग हर समय अलग अलग झुंझुनों में उलझाए रहते हैं। जीडीपी करने से कुछ नहीं होगा। पिछले साल क्लाइमेट चेंज की वजह से 8% का असर पड़ा है जीडीपी पर। और एक प्रार्थना समझ लेना इस देश की मीडिया से है, जो सच है उसको दिखाइए। मतलब ऐसा मत कीजिए कि कुछ पैसों के लिए आप अपने ईमान को ही बेच दें। जंगल कट रहा है, इस देश की मीडिया उसको भी नहीं कवर कर रही। लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे, उसको कवर नहीं कर रही। मणिपुर में हो रहा, उसको नहीं। किसानों का प्रोटेस्ट, उसको भी नहीं कवर कर रही। घर पे जाकर चूल्हा जलाओ, तुम उसी लायक हो। थैंक यू।